चाहूँगी अगर कोई बच्चे को होमसिक फील हो रहा है तो अपने नए दोस्त से अपनी बात करें और डिस्कशन करें, क्योंकि इनिशियली में ऐसा होता है कि फर्स्ट मंथ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी 4th ईयर टू 5 ईयर। अगर कोई बच्चा होम सिकनेस फील करता है तो इसमें क्या होता है कि कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपके हेलो एवरीवन, टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो. So if you are joining AIMS Bilaspur this year, so these are the things you must know before joining, because these are the things which no one tells you before the joining, and this is very important for everyone. So after joining, the first month is very different from all the 4th year to 5 year plan, 4th year 5 year course in AIMS Bilaspur. So फर्स्ट मंथ में क्या होता है कि हम न्यूली फ्रेशर होते हैं, तो उसके साथ उसमें ये होता है कि फ्रेशर्स के साथ बाहर, तो फ्रेशर्स के साथ क्या होता है कि वो जो होते हैं वो होम सिक फील करते हैं या फिर क्लासेस में जाने का तरीका, मतलब ये सारे रूल्स उनके लिए अलग होते हैं. मेनली क्या होता है इसमें फर्स्ट मंथ में ये होता है कि आपके साथ जहाँ भी आप जाओगे वहाँ आपके साथ एक गार्ड अपॉइंट किया जाता है. उनकी जैसे शिफ्ट होती है मॉर्निंग इवनिंग नाइट, जैसे भी उनकी शिफ्ट होती है तो फुल टाइम वो फ्रेशर वाले बैच के साथ ही एक गार्ड दे दिया जाएगा, जो कि आपको बस में आपको हॉस्टल से कॉलेज लेके जाएगा और कॉलेज से वापस हॉस्टल लेके आएगा. आप जब भी आपका मैथ्स का टाइम होगा, आपका मील का टाइम होगा, तो वो गार्ड आपको लेके जाएगा. तो ये इसलिए होता है ताकि कोई भी बच्चा अगर होम सिक फील कर रहा हो या फिर उसको अच्छा ना लग रहा हो, उसको कुछ चाहिए हो, या तो ये सारी चीज़ें वो गार्ड उसको बच्चे इस गार्ड को बता दें और वो जो भी हेल्प हो सकती है वो उस बच्चे की कर दें. तो ये रहता है कि फर्स्ट मंथ में गार्ड का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि जैसे अगर आपको मैथ्स में जाना है तो अगर आपका बैच कितने भी है 100 का है, 40 का है, जैसे यहाँ पर 40 का है नर्सिंग में, तो 40 गर्ल्स का बैच रहेगा. तो फिर वो जो फ्लोर आपको दिया जाएगा, जैसे एक फ्लोर हो जाएगा उस बैच का, तो उस फ्लोर पे सारे उस सेम बैच के बच्चे रहेंगे. तो उस फ्लोर पर भी गार्ड रहता है, उसकी ड्यूटी लगती है, वहाँ उसकी बाहर चेयर और टेबल लग जाएगी, उनके ऊपर चेयर लग जाएगी और वो भी वहाँ पर ड्यूटी देंगे इन केस. एंड हाँ, ये एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर गार्ड रहेगा तो क्यों रहेगा गार्ड. तो ये बच्चों को एंटी रैगिंग पीरियड से बचाने के एंटी रैगिंग पीरियड लगता है इसमें बच्चों को रैगिंग से बचाने के लिए, और उनको कोई अच्छा बुरा सा कुछ मेमोरी ना बन जाए, तो उस वजह से उसको पहले से ही हमारे एम्स में रखा जाता है कि गार्ड अपॉइंट किए जाते हैं ताकि वो बच्चे सेफ रहें. और उनको कहीं आप नए एम्स में आओगे तो ये काफ़ी बड़ा एम्स है, तो आपको नहीं पता कि क्या चीज़ कहाँ पर है, तो उससे पहले ओरिएंटेशन भी हो जाती है विद दी गार्ड. तो आपको गार्ड को साथ रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पहले महीने में ये भी रहता है कि आपके साथ आपकी नई योगा क्लासेस लगती है. लाइक यहाँ पर योगा इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर है, तो बच्चों का अच्छा मन लगाने के लिए, उनको स्ट्रेस वगैरह से हटाने के लिए, तो योगा क्लासेस भी हमारा कॉलेज बोलता है कि बच्चों की योगा क्लासेस लगाते हैं. उनको शेड्यूल होता है, तो वो मॉर्निंग में भी लग सकती है, इवनिंग में भी लग सकती है. तो वहाँ पर भी आपको पूरा बैच जाएगा लाइन बनाकर. तो ये योगा क्लासेस भी फर्स्ट मंथ में लगती हैं. और फर्स्ट मंथ में ये ज़्यादा रहता है कि हमें बाहर नहीं जाने दिया जाता है, और जाएगा तो गार्ड जाएगा. और अगर आपको मेस में भी जाना है या कहीं मतलब आसपास में जाना है, तो वो आपको अपने गार्ड से कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि हमें यहाँ जाना है, तो वो फिर बाद में कहीं किसी को कम्युनिकेट करेगा. थिंग्स विल बिकम लाइक ऐसे फ्लो होंगी कि हाँ उन बच्चों को ये सारी चीज़ें चाहिए, तो उस चीज़ से वो बच्चे खुद ही मतलब वो थिंग्स प्लान होती हैं, और फिर जाके कहीं पर आपको जाने को मिलेगा और आपको कैंपस घूमने को मिलेगा. यहाँ पर कैंपस ही इतना बड़ा है, तो कभी कभी बच्चों ने बोला, हमने देखा था कि हमारे जूनियर्स घूम रहे थे, पिछले साल की बात है, तो फिर उनको काफ़ी दूर, मतलब यहाँ पर हेलीपैड है और आयुष ब्लॉक भी है, तो वहाँ तक ले जाते हैं गार्ड जी कि हाँ चलो कम से कम बच्चे घूमें और इस रूम से और इस हॉस्टल से बाहर तो देखें कि अपना कैंपस कैसे. क्योंकि या तो फिर आप बस से जाओगे अपने कॉलेज, और कॉलेज से हॉस्टल आओगे, या हॉस्टल से मैस कितनी ही दूर है. तो बाकी एरिया भी बहुत अच्छा है कैंपस का, बाकी अलग अलग जगह हैं, तो ये रहता है. तो पहला मन तो काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है कि क्या ही चल रहा है, ये हमें क्यों ही इतना बांध रखा है. क्योंकि वो बच्चों को मैंने जैसे हमें पता लगता है बाद में, जब हमारे जूनियर्स हमसे बात करते हैं तब हमारा इंटरेक्शन हो जाता है. इवन हमारे जूनियर्स हमारे फ्रेंड भी बन जाते हैं, तो तब वो बताते हैं कि वो अच्छा नहीं लगता था कि बंद से रहो और हॉस्टल में बंद रहो, या फिर हॉस्टल के बाहर भी जाना है तो सिर्फ गार्ड के साथ ही जाना है, लाइन बना के जाना है. तो वो उनको अच्छा नहीं लगता था इस टाइम पर. उन्होंने जैसे हमें बताते थे, तो धीरे धीरे आप उसके साथ में कंफर्टेबल हो जाते हो उस चीज़ के साथ में, और
टाइम पासिस लाइक हर दिन पास हो जाता है, तो 1 महीना 1.5 महीने के बाद जब आपको वो अच्छी वाली फ्रेशर पार्टी मिलेगी, उसके बाद में आपका इंटरेक्शन अपने सीनियर्स हो जाएगा, तो उसके बाद में गार्ड जो गार्ड का रहता है वो हट जाता है, क्योंकि उनको भी तो अलग से प्लान करना पड़ता है कि कितने दिन तक हमें इस गार्ड मतलब इनको रहना पड़ेगा। उनको भी दिक्कत होती है कि तब तक हम बच्चों को कब तक इनके ड्यूटी लगा सकते हैं, जल्दी जल्दी फ्रेशर्स करो और इस चीज़ से निकलो। तो ये ज़्यादा लंबा नहीं टिकता कि इवन एकेडमिक से ही आ जाता है कि जल्दी आप फ्रेशर बच्चों से बोल देते हैं कि आप जल्दी ही बच्चों की फ्रेशर प्लान करें, ताकि आपको उनको गार्ड वगैरह ना देना पड़े बार बार, और गार्ड की शॉर्टेज ना हो जाए शायद, क्योंकि ये पिछले साल ऐसा हुआ था कि एकेडमिक से ही प्रेशर आ गया था कि आप जल्दी जल्दी अपनी फ्रेशर्स करो, दोनों बैचेस की, एमबीबीएस की भी और नर्सिंग की। तो ये इम्पोर्टेंट है। विद टाइम पास होता है, इस तरीके से जल्दी टाइम पास हो जाता है, और फिर धीरे धीरे आप खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओगे और चीज़ें खुद से करने लगोगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक टाइम में बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट भी होती हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें ठीक से इस ड्यूरेशन में सीख जाए और कहाँ पर क्या चीज़ मिलेगी वो पता लग जाए, और उसके बाद में वो खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाए। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। मैं ये बोलूँगी, अगर कोई बच्चे को होमसिक फील हो रहा है तो वो अपने नए नए दोस्त से अपनी बात करे और डिस्कशन करे, क्योंकि इनिशियली में तो ऐसा होता है कि सभी को अपना होम सिकनेस फील होती है, अपने मम्मी पापा की याद आती है। तो इससे बचने के लिए या इसको कम बैक करने के लिए आप अपने आपके जो नए दोस्त हैं, आपके रूममेट्स हैं, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, नई नई मूवी देखें। हम जब नए बैच में आए थे तो हमारा मन नहीं लगता था, तो हमने ग्रुप में ऐसे लैपटॉप में एक मूवी देखी थी, तब जो आई थी, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने लाइट सारी बंद कर दी थी और हमने साथ में मूवी देखी थी। बिकॉज़ अगर आप यहाँ आते हो, काफ़ी दूर से हो, हिमाचल बहुत दूर पड़ता है, तो आप 1-2 दिन की अगर ये दिवाली वगैरह की भी छुट्टी होती है तो आप नहीं जा पाते। अगर मोस्टली ऐसा होता है कि जैसे कि कोई मुंबई से है या फिर वेस्ट बंगाल से है या फिर इस साइड के एरिया से है कि मध्य प्रदेश से भी, और आपकी 1-2 दिन की छुट्टी हुई है और आपका ये रहता है कि आप नहीं जा सकते, और दिवाली भी आपको ही मनानी थी, क्योंकि होता है कि यहाँ बस मतलब नहीं जा पाते बच्चे और आपको दिवाली वगैरह यहाँ मनानी पड़े, तो यहाँ पर रहना पड़े। तो हमने ऐसे किया था कि हम उस घर यहाँ पर ही रहे थे फर्स्ट दिवाली पर, और हमने मूवी देखी, और तब तक हमारा वो पीरियड निकल गया था। तो हम मार्केट गए थे, मूवी देखी, डोमिनोज़ में पिज़्ज़ा वगैरह खाया। तो ये होता है कि आप बैडमिंटन वगैरह भी खेल सकते हो, क्योंकि बाद में आप तो बाद में ओपन हो, जब एंटी रैगिंग पीरियड निकल जाएगा और सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, तो वो आप ओपन हो, तब तक आपको रूल्स का भी पता लग जाएगा कि रूल्स कैसे हैं और किधर कैसे हमें बिहेव करना है, लाइक ये सब होता है। तो जाते जाते एक बात और रही थी मुझे बताने के लिए, अगर कोई बच्चा ऐसे होम सिक फील करता है, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आपके एकेडमिक से कुछ लोग होते हैं जिनको हॉस्टल का देखना होता है, जो हॉस्टल मेंटेन करेगा कि रिगार्डिंग दी बच्चों के रूम्स, कौन से रूम में बच्चा रह रहा है, कौन सा बच्चा किस रूम में रह रहा है, किसके साथ रह रहा है, और कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस बीच में आप प्रोफेसर भी आ सकती है आपसे मिलने की, देखे कि हाँ कि सारी चीज़ें वार्डन ने रखी हैं बच्चों के लिए, और बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें भी देखने के लिए रखते हैं, और अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उस टाइम ड्यूरेशन में अपने प्रोफेसर से बता सकता है। तो वो मैम भी आते हैं बच्चों को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कई सारे वार्डन है, चीफ वार्डन इज़ फ्रॉम एकेडमिक्स, तो वो बच्चों को देखने के लिए आती हैं, उनका फैसिलिटी देखने के लिए आती हैं कि सारी चीज़ें फैसिलिटी है उनके नए रूम में, हर चीज़ है, लाइट है, सब कुछ वर्किंग है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बच्चों से बात करती हैं। तो ये मतलब ये एक फेज़ होता है कि बच्चों को इम्पोर्टेंट फील कराएं और वो सेफ़ फील करें यहाँ पर, क्योंकि नया नया बच्चा आता है तो, और यहाँ इतनी दूर आता है क्योंकि होता है कुछ लोग प्रिपरेशन अपने घर से करते हैं, तो पहली बार ही आता है, लाइक मी, क्योंकि पहली बार ही घर से बाहर निकल के आया है, तो उससे दिक्कत ना हो और वो बच्चा उसको अलग सा फील ना हो। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए ये इन्वॉल्वमेंट देते हैं। तो ये इन्वॉल्वमेंट भी काफ़ी यूज़फुल होता है बच्चे के लिए, तब हमें कुछ जब समझ ना आ रहा हो, सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग लग रही हो, तो ये चीज़ हेल्पफुल होती है कि आपसे का प्रोफेसर मिले या फिर ऐसी कोई टीचर या चीफ वार्डन आए, आपको देखे कि सारी फैसिलिटी है या नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉस्टल लाइफ कैसी रहती है स्टार्टिंग से ही। तो हॉस्टल लाइफ स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी रहती है। हमारे नए नए फ्रेंड्स बनते हैं और आपके रूममेट कोई भी हो सकता है, लाइक आपके स्टेट का भी हो सकता है, आपके स्टेट के दूसरा दूसरा भी हो सकता है, उसकी लैंग्वेज अलग हो सकती है और बड़ा अच्छा एक्सपोजर सा हो जाता है कि हमारे साथ इस टाइप यहाँ के स्टेट का बच्चा रह रहा है। और अलग अलग टाइप के बच्चे मिलेंगे तो आपको अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है। आप चाह सकते हो कि अरे यार मुझे तो मेरे स्टेट का बच्चा चाहिए था, या हमें स्टार्टिंग में ये भी लगता है कि हमारे पास का ही कोई स्टेट का बच्चा मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता। तो ये तो है, ये हो जाता है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जैसे आपके पास कोई आप हॉस्टल मतलब आइटम आप घर पे भूल आए हो, या फिर आपके पास वो नहीं है और आपको आउटिंग की ज़रूरत है, वो आपको लेके आनी है बाहर से या फिर यहाँ मतलब यहाँ से कॉम्प्लेक्स एरिया वगैरह से, तो वो बड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, जल्दी से वो प्लान नहीं हो पाता। क्योंकि अगर आप जाओगे कुछ भी सामान लेने तो बाकी बच्चों को भी लेके जाएगा गार्ड, तो सारे बच्चों को एक साथ गार्ड ले आउटिंग में, इवन आउटिंग लेके जाने हैं, आपको मार्केट भी जाना है, बिलासपुर मार्केट जाना है, तो वहाँ पर भी आपके साथ गार्ड ही जाएगा। तो ये होता है कि वो वाला डेज जो होते हैं वो मोस्टली सैटरडे या संडे ही रहेंगे, तो तब तक आपको इस चीज़ से सफ़र करना पड़ेगा, या फिर वो चीज़ आपके बैचमेट के पास है तो आपको अपने बैचमेट से मांगनी पड़ेगी, या किसी से नॉन से, अगर आप किसी के पास है और आपके पास नहीं है तो वो आपको उससे मांगनी पड़ सकती है, और तब तक आपको वैसे ही काम चलाना पड़ेगा या फिर अरेंज करना पड़ेगा। क्योंकि आउटिंग के टाइम पे भी तब भी आपको कोई ओरिएंटेशन नहीं होता कि बच्चा कहीं निकल ना जाए और या फिर उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए, क्योंकि पहाड़ों में आए हो आप, तो उसके साथ गार्ड जाएगा और वो आपकी कैंपस की बस जाएगी। तो ये होता है कि आपको जल्दी से अलाउ नहीं करते आउटिंग के लिए, जब तक आपके साथ वो वाला फेज़ एंटी रैगिंग वाला फेज़ ख़त्म ना हो जाए। वो तो आपको महीने 1.5 महीने बाद ही वो फेज़ ख़त्म होता है, तो तब तक आपके साथ गार्ड रहता है। और वही सेम कि साथ में ही जाना है, लाइन बना के जाना है, इट्स कंपल्सरी कि लाइन बना के ही जाना है, ये कंपल्सरी हो जाता है। आज की जो मैं वीडियो बना रही हूँ तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स एज वेल एज द पेरेंट। तो अगर आपके पेरेंट्स भी देख सकते हैं, क्योंकि पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि पहले क्या होता है, पहले 1-2 महीने में क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मोस्टली आप ट्राई करें कि अपना सामान सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स यहाँ पर लेके आएँ। उसकी वीडियो में मैं जल्दी डालूँगी कि क्या क्या नया इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, कि अगर आप ज्वाइन कर रहे हो और हॉस्टल में क्या क्या चीज़ मिलती हैं और क्या क्या चीज़ नहीं मिलती, और आपको कैसे अरेंज कर सकते हो। ये सारा चीज़ें मैं नई वाली वीडियो में लेके आऊँगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर दी वीडियो की टुडेज़ वीडियो। अगर इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन है किसी भी रिगार्डिंग एनीथिंग, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। मैं कमेंट की रिप्लाई करने का और या फिर उसका वीडियो बनाने का कोशिश करूँगी। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, स्टे हेल्दी।